जब दुकानदारी बंद होने की कगार पर आ जाए और गद्दी खिसकने लगे तो दूसरों पर कीचड़ उछालना सबसे आसान काम लगता है। मैं बात कर रहा हूँ राम स्नेही संप्रदाय के कुछ कथाकथित कथावाचक गोविंद राम शास्त्री और श्रवण कुमार के बारे में। मैं रामपाल को मानने वाले अनुयायियों को कहना चाहता हूं कि तुमने धूड़ खा ली तो खा लो। मैं उस रामपाल के नाम के व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि राम स्नेही परंपरा की साधना को झूठ कहने वाले महापुरुषों की वाणी का तुम अध्ययन नहीं किया, महापुरुषों के चिंतन को तुमने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, पठन पाठन नहीं किया। मैं उस रामपाल को चेतावनी देना चाहता हूँ कि तुझे कोई अधिकार नहीं है राम स्नेही संप्रदाय के ऊपर अंगुली उठाने का। अरे तो स्वयं एक बहुत बड़ा ढोंगी है। ओ जग दुख जम की मारा जलम जमरण दुख भारी। जो आपके गुरु थे, पहले वाले गुरु थे राम स्नेही प्रणाली में, उन्होंने आप दोनों को आदेश कर दिया कि वेदों में आप नाम दीक्षा दीजिए, भजन कराओ और आप पुरुषों में कराइए। पहले उन्होंने टोटल कितने शिष्य हो चुके थे जिस समय से आप भजन करवा रहे हैं? 9-10 हजार तो वो गिनती नहीं है। जब दुकानदारी बंद होने की कगार पर आ जाए और गद्दी खिसकने लगे तो दूसरों पर कीचड़ उछालना सबसे आसान काम लगता है। मैं बात कर रहा हूँ राम स्नेही संप्रदाय के कुछ कथाकथित कथावाचक गोविंद राम शास्त्री और श्रवण कुमार के बारे में। आजकल सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज के अद्वितीय सामाजिक कार्यों को निजी स्वार्थ और उनके तत्व ज्ञान को पाखंड बनाने की बचकाने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत यह है कि तकलीफ संत रामपाल जी महाराज से नहीं है, तकलीफ इस बात से है कि जनता अब आंख मूंद कर भ्रम में जीने को तैयार नहीं है। जब 10-10 हजार शिष्यों वाले गुरु और उनके अनुयायी खोटे ज्ञान को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं तो इनकी घबराहट और बौखलाहट का सार्वजनिक मंचों पर इस तरह फूटना स्वाभाविक है। मैं रामपाल को मानने वाले अनुयायियों को कहना चाहता हूं कि तुमने धूड़ खा ली तो खा लो। मैं उस रामपाल के नाम के व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि राम स्नेही परंपरा की साधना को झूठ कहने वाले महापुरुषों की वाणी का तुम अध्ययन नहीं किया, महापुरुषों के चिंतन को तुमने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, पठन पाठन नहीं किया। मैं उस रामपाल को चेतावनी देना चाहता हूँ कि तुझे कोई अधिकार नहीं है राम स्नेही संप्रदाय के ऊपर अंगुली उठाने का। अरे तो स्वयं एक बहुत बड़ा ढोंगी है। दूसरों को नसीहत देने वाले इन कथावाचकों से मैं कहना चाहूंगा कि अपनी ही परंपरा के इतिहास और शास्त्रों को खोलकर देख लेना चाहिए। जिस स्वामी रामानंद जी की गुरु परंपरा का नाम लेकर ये जो गद्दियाँ चला रहे हैं, उन रामानंद जी को भी स्वयं कबीर परमेश्वर ने काशी के पंचगंगा घाट पर सत्य ज्ञान कराकर अपना यथार्थ रूप समझाया था। आज गुलाबी कपड़े पहनकर, सिर दाढ़ी मुंडवाकर और केवल जीवा से तोते की तरह राम राम रटवाकर मोक्ष का दावा किया जा रहा है, जबकि स्वयं तुलसी साहेब हाथरस वाले की पुस्तक घट रामायण में लिखा हुआ है कि राम राम जो जपे अगाई जाको जन्म अथारत जाई, अर्थात जो राम राम जपते रहते हैं जीवा से उनका जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। यहाँ तक कि संत सुखराम जी महाराज की अणबेवानी भी चीख चीख कर कह रही है कि सांस उस सांस में केवल राम जाप के वाचिक जाप से सत्य शब्द की जागृति नहीं होती है। जब आपकी अपनी ही पुस्तकें आपकी साधना का खंडन कर रही है तो आप किस मुंह से जनता को मोक्ष बांटने का दावा करते हो?